नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले एटीएस ने खंडवा में संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा आतंकी अब पुलिस की हिरासत में है। अब एजेंसियां आतंकी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। खंडवा में आतंकवाद रोधी दस्ते ने एक ऐसे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया जो सुरक्षा बलों पर हमला करने की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकी फैजान शेख नाम कमाने के लिए लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। हमले के लिए उसने रेकी भी की थी। 34 साल का फैजान शेख पेशे से मैकेनिक है, जो इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित था। एटीएस को फैजान के कब्जे से हथियार, कारतूस, आतंकी संगठनों से जुड़े साहित्य भी मिले हैं। इसके अलावा फैजान शेख आतंकी संगठन सिमी के सदस्यों से भी लगातार संपर्क में था। पुलिस की कामयाबी पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि इस गिरफ्तारी से आतंकी संगठन की रीढ़ कमजोर हुई है। आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, लश्कर तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं। आज एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि एक आईएएस का बड़ा आतंकवादी, जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया, बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो यही सजगता बरकरार रखेंगे। तो एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी फिलहाल जुड़ गए हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राम पांडे जी, एमपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी या आतंकवादी के इरादे को सफल नहीं होने देंगे मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, अच्छा है कि आतंकवादी को पकड़ लिया गया, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो आतंकवाद की ओर क्यों जा रहे हैं। भाई, रोजगार पर उनको ध्यान देना चाहिए और रोजगार पर ध्यान न देकर आतंकवाद की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं, क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में जब भी लोग रहते हैं तो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध निभाते हैं,
चाहे वो परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाना हो, नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान जाना हो, या जिन्ना की मदार पर चादर चढ़ाना हो, बस, ट्रेन, प्लेन, हर तरह से ये पाकिस्तान में जाते हैं। और उसके बाद जैसी कार्रवाई बदला भी तो लेते हैं राम पांडे जी। नहीं लेते हैं ना। वो एक ध्रुव सक्सेना भी पकड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसको तो छोड़ दिया गया। पुलवामा हमले का जिम्मेदार एक देवेंद्र पाल सिंह था, उसको छोड़ दिया गया। और ये आरोप सतपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उस समय राज्यपाल थे, वो कई बार बोल चुके हैं कि पुलवामा जो हमला है वो करवाया गया है और इसलिए पुलवामा हमले के जो लोग थे आज तक नहीं पकड़े गए। हमारे कांग्रेस सरकार में मनमोहन जी के समय पर सेना में 15 लाख लोग सैनिक होते थे। इस MPATS ने जो ये कार्रवाई की है, इस फैजान शेख नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? तारीफ करेगी MPATS की? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस से पहले ये बड़ी कामयाबी है। इसके मायने समझ रहे हैं आप? जी जी जी, आतंकवाद की घटनाएं हो या अपराध की घटनाएं हो, पूर्णतः बंद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हम डेली देख रहे हैं गैंगवार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि हमने देश से आतंकवाद खत्म कर दिया है, नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार खत्म करके आतंकवाद खत्म कर दिया है, पत्थरबाजी खत्म कर दी है, और जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उसी दिन आतंकवादी हमारे 10 लोगों की हत्या कर देते हैं। और जो हमारे सेना के लोग लड़ रहे हैं, हमारे अग्निवीर, उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलता है। संसद तक में झूठ बोल देते हैं कि उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, जबकि अभी तक नहीं दिया गया है। तो उसके लिए तो सरकार की तरफ से जवाब आ गया है, सेना की तरफ से भी उसका लेके बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया गया है। खैर, हाँ, जी तो नहीं दिया गया ना भाई। जो अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको तो ना तो पेंशन मिलती है, ना शहीद का दर्जा मिलता है। चीन पाकिस्तान। ठीक है राम पांडे जी, मैंने उम्मीद की थी कि आप MPATS की तारीफ करेंगे इसको लेकर, लेकिन उस तारीफ में तो एक शब्द आपने नहीं कहा और मुझे लग रहा है विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। गुंजन चौकसी जी, जो राम पांडे जी कह रहे हैं कि एक तो ये कि ठीक है MPATS ने ये बड़ी कार्रवाई की है 15 अगस्त से पहले, लेकिन वो बाकी चीजों को भी गिना रहे हैं कि दावा तो ये किया जा रहा था कि आतंकवाद खत्म हो गया है पूरे देश से। देखिए सर्वप्रथम मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारी ATS टीम का कि उन्होंने आज एक इतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में करी है, ताकि सुरक्षा के अगर पहलू को देखें तो आज अगर हम सुरक्षित बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा योगदान टीम्स को भी जाता है। देखिए दूसरा, कांग्रेस, मैं सुन रही थी राम पांडे जी को, तो उनकी बातों से ये फिर से समर्थन नजर आ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में बहुत कड़ी कार्रवाई ATS की टीम ने की गई है। अगर गिरफ्तारी की गई है, इस तरीके के जितनी भी संगठन चल रहे हैं, ये इस्लामिक संगठन, सिमी से इसका लेना देना मिला है। आप देखें जितने वहां पे जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो गन्स मिली हैं, जो आध्यात्मिक चीजें मिली हैं, जितने उनके पास से किताबें मिली है, सब राष्ट्र विरोधी थी। इनसे सिमी का कनेक्शन मिला है और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र में पूर्ण रूप से इस्लामिक संगठन को व्याप्त करने की एक जो मंशा के साथ ये संगठन चल रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश सरकार 0 टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। चाहे मैं अगर पहले 2023 के पहले की बात कर लूं तो 2003 से लेके 23 तक में शिवराज सरकार ने भी 0 टॉलरेंस नीति पे काम किया और अब डॉक्टर मोहन यादव ने 0 टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं। 22 गिरफ्तारी की गई थी। मैं पिछले 3 वर्षों में मैं आपको आंकड़ा बताना चाहती हूं कि कितना हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में 22 गिरफ्तारी की गई थी। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया के अल्फा में 6 गिरफ्तारी की गई थी। JMAB में 6 गिरफ्तारी की गई थी। हिजत और तरफिर में 16 की गई थी। मॉइस्ट में 4 की गई थी। IM में 1 गिरफ्तारी की गई थी। ये सभी जितने भी आतंकवादी संगठन का 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन मैं आपको एक और याद दिला दूं, जब PFI की गिरफ्तारी की गई थी तब उसका समर्थन करता कौन दिखा था? राम पांडे जी को शायद भूल गए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने उस पे खिलाफ प्रदर्शन किया था। दिग्विजय सिंह जी ने किया था कि ATS के पास एविडेंस नहीं है, उन्होंने इस तरह कैसे PFI की गिरफ्तारी कर दी। ये वो लोग हैं जो इन गिरफ्तारी पे सवाल खड़ा करते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं मनु जी कि ये आज शाबाशी देंगे? ये कैसे
आभार व्यक्त करेंगे, ये कैसे बधाइयां देंगे कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। ये उनके समर्थन करने वाले लोग इन चीजों का कभी भी प्रोत्साहन नहीं कर सकते। लेकिन इस पर काउंटर राजनीति से ऊपर उठकर आपकी और हम सबकी सुरक्षा के तौर पर मैं बात करना चाह रही हूँ। ये बधाई के पात्र है आज जो कार्रवाई की गई है। जी हाँ, हम पर तो केवल समर्थन के आरोप लगाए जाते हैं, ये तो समर्थन के प्रमाण देते हैं। ये तो सब जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ को भारतीय जनता पार्टी ने भारत बुलाया था। ये भी सब जानते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान गए थे। ये भी सब जानते हैं कि हर तरह की यात्रा करके ये पाकिस्तान जा चुके हैं, शाबाशी दे चुके हैं। 2005 और 2013 के बीच के जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, मैडम आप बीच में ना बोला करें, आप हमेशा डिस्टर्ब करती हैं, आप हर डिबेट को खराब कर देती हैं। गुंजन जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का वक्त देती हूँ, फिर सत्यप्रकाश जी के पास चलेंगे। आप हमेशा फिर कहती है कि मैं महिला हूँ और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, फिर आप महिला कार्ड खोलती हैं। मेरी आपसे जहां भी डिबेट होती है आप बीच में टोकती हैं। राम पांडे जी, इसलिए कृपया जब मैं बोलता हूं तो आप चुप रहा करें। ये केवल एक करके बोल लीजिए। हमेशा का है, आप डिबेट को हमेशा खराब करती है और फिर कहती है मैं महिला हूं, मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए मुझे जब आपको बोला गया था तब आपने गुंजन जी अपनी बारी में आप जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट बोलिए राम जी, बोलिए। तो एक को बोलना चाहिए। बोलिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए, आप बोले तो मैं चुप रहता हूँ। यदि आपको बोलना है तो ठीक है, पहले आप राम जी बोलिए ना। जी बोल लीजिए मैडम, पहले इनको बोलने दीजिए। राम जी ये क्या बच्चों की तरह आप कर रहे हैं? नाराज हो गए आप? नहीं मैडम, आप कर रही हैं बच्चों की तरह। एक ही तो बोलेगा, दोनों हाँ तो आप बोलिए ना, मैं बोल तो रही हूँ आपसे कि बोलिए। आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम दोनों बोलेंगे तो तीनों बोलेंगे, एक बोलेगा तभी जनता को समझ में आएगा। आप बोलिए राम पांडे जी, वक्त जा रहा है, बोलिए। जी तो मैं यही बोल रहा था कि आतंकवाद जितना बढ़ेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद बढ़ाने का काम करेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं तो ये जो खंडवा से गिरफ्तारी हुई है, ये आतंकवाद को बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी हुई है। कंप्लीट नहीं करने दिया। मैं वही बोल रहा था ना कि कंप्लीट तो करने दो। अरे मुझे तो मैं तो काउंटर करूंगी ना, मेरा काम तो मुझे करने दीजिए। ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये आतंकवाद को बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी हुई है। यही तो बढ़ा रहे हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। भाई 55 लोग कैसे गिरफ्तार हो गए? आपने मध्य प्रदेश में आतंकवाद बढ़ाया है, तभी तो 55 लोग बढ़ गए। आपकी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिससे 55 आतंकवादी मध्य प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं? मध्य प्रदेश कोई पाकिस्तान से नहीं लगा हुआ है, मध्य प्रदेश सेंटर में है। मध्य प्रदेश में आतंकवाद कैसे मतलब समय से पहले कोई अप्रिय घटना हो, उससे पहले अगर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इससे आतंकवाद बढ़ रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम कर रही है और पकड़ने का काम कर रही है, दोनों काम भाजपा कर रही है, और इस तो वोट बैंक में भाजपा को फायदा होता है। चलिए गुंजन चौकसी जी से मैं रुकिए, अब रुकना होगा, सत्यप्रकाश जी भी वेट कर रहे हैं। गुंजन चौकसी जी इस पर छोटा सा काउंटर कर दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप खुद ही आतंकवाद को बढ़ाते हैं और फिर खुद ही उन्हें पकड़ लेते हैं। ये बात उतनी हास्यप्रद है, आप खुद समझ रही हैं और जनता भी देख रही है। इनकी सारी जो बचकानी बातें ये जनता को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। आतंकवाद पे रोक लगाने का काम आज पूरा देश जानता है। 2005 से 2013 के बीच की ब्लास्ट की अगर मैं गिनती करना शुरू करूंगी तो अनगिनत ब्लास्ट हुए, लेकिन 2014 जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है देश की, आप बताएं कि आतंकवाद को रोकने में कितना सार्थक हुआ है वो। आज हमारे भारत में अगर हम सुरक्षित बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मेहनत है, जो एटीएस की मेहनत है, आज जो पुलिस फोर्स, जो सुरक्षा कर्मी आज तैनात है, उन सबकी मेहनत के कारण सत्यप्रकाश जी निष्पक्ष होकर समझाएंगे, क्योंकि खंडवा जहां से गिरफ्तारी हुई है वो पहले से ही पूरे प्रदेश में से एक संवेदनशील क्षेत्र है सत्यप्रकाश जी, और वहां से अगर ये इस तरह का आतंकवादी गिरफ्तार किया जाता है, वो भी 15 अगस्त से पहले, तो ये बड़ी कामयाबी है और इस पर मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनु जी आपने प्रश्न को सही डायरेक्शन पर ले गई है। देखिए मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ का रीजन जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है, ये बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि यहां पर आप देखते ना केवल आज, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मालवा का उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और इवन कुछ मालवा के दूसरे रीजन भी जो गुजरात से भी लगे हुए हैं, वहां आप देखते हैं कि ये एक्टिविटीज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बढ़ती हैं। अगर ये बढ़ती गई तो प्रदेश की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस की एटीएस बहुत तारीफ करूंगा, इंटेलिजेंस की तारीफ करूंगा कि उनको ये इनपुट मिला और उसको दबोच लिया। देखिए उससे जो मोबाइल फोन मिला है, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी भी मिली हैं
कि ये सिमी के मेंबर से कांटेक्ट में था, इंडियन मुजाहिदीन के ग्रुप से तो था ही, बल्कि दूसरे और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो बहुत विश्व में माने हुए हैं, मतलब टेररिज्म के मामले में उनसे भी जुड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश को अंजाम यहाँ दे सकता था। बस सवाल एक बहुत बड़ा उठ रहा था यहाँ पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है? आप ये तो गलत बात है यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, ये इस पार्टी का जो एजेंडा है वो नेशनलिज्म है, उस एजेंडे पर वो वोट मांगती है, तो नेशनलिज्म के एजेंडे पर कंप्रोमाइज कैसे कर सकती है? ये चीज देखिए, जब भी कभी कोई अच्छी घटनाएं हो उनमें इन सब चीजों को बोल देना चाहिए। लेकिन आप अपोजिशन पार्टी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, आप प्रदेश की जो स्थिति है कि आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए देखिए, धर्म एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो इमोशनली इंसान को अटैक करता है। और ये जो नेशनलिस्ट, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, युवाओं को धर्म की आड़ में इतना मोड़ते हैं, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, ऑनलाइन मीटिंग्स करके, कॉन्फ्रेंसिंग करके, तो इससे वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कह सकते कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए वो वहां भटक रहे हैं। आप भी हैं, हिंदू भी, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसके ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है, हाँ, तो वो उस पर प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है। हाँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार, यानी मोहन लीड सरकार का ये बड़ी सफलता है कि कोई घटना घटित होने से पहले कहीं ना कहीं ये चीज आई। हाँ, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसीज पर कर सकते हैं कि इसमें जो पॉलिसी स्टेट की अब आप कुछ कहना चाहेंगे एमपीएटीएस के बारे में, क्योंकि ये जो आतंकी फैजान शेख पकड़ा गया है, ये लोन वुल्फ अटैक करने वाला था, यानी कि बिना किसी पार्टनर के, और अगर ये पकड़ा गया है तो अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि टारगेट सुरक्षा बल थे। देखिए, जितनी भी आतंकवाद की चर्चा होगी, चाहे खत्म करने पर, जिंदा करने पर, आतंकवादी पैदा करने पर, मारने पर, पठानकोट हमला होने पर, पठानकोट में आईएसआई से द्वारा जांच कराए जाने पर, जितना भी आतंकवाद पर चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद को जिंदा रखना चाहेगी, वो कभी खत्म नहीं करना चाहेगी। प्रमाण है मैडम, पठानकोट आईएसआई आतंकवाद पैदा करती है और आईएसआई से ये जांच करवाती है। आईएसआई आतंकवादी पैदा करती है, आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, और नरेंद्र मोदी जी उसी आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाते हैं। एटीएस की इस जो फैजान शेख को गिरफ्तार किया गया है, इसको कामयाबी नहीं मान रही है कांग्रेस पार्टी जी। ये एटीएस की तो कामयाबी है, वो जान पर खेल कर वो कामयाबी लेते हैं, और आप एटीएस की कामयाबी को पाकिस्तान जाकर धूमिल कर देते हैं। भाई, एटीएस ने तो अच्छा काम किया है ना, लेकिन आप आईएसआई को पठानकोट में बुलाते हैं, जो आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, हमारे भारत के ऊपर हमला करवाता है। चौकसी जी, बस 30 सेकंड में आंकड़ों के जरिए अगर आप जवाब दे पाए तो, कि पिछले 10 साल का कार्यकाल में कम से कम देख लें कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उनका किस तरह से जवाब दिया गया है। मैं 2022 का भी आपको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी एटीएस द्वारा, और सरकार द्वारा 3 लोगों का, आरोपियों को सिमी के सरगना सहित फांसी की सजा दिलाई गई है। 5 आरोपियों को कारावास दिलाया गया है, आजीवन कारावास। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको आंकड़े बताए, पिछले 3 वर्षों में अगर मैं मध्य प्रदेश की सिर्फ बात कर लूं तो 51 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, रोकथाम हुआ है, और किसी भी हमले से पहले अगर आपने उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो 10 वर्षों में आप और हम सब ने देखा जिस तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन राम पांडे जी की जो बातें हैं ये बहुत ही दुखद है। ये इस पे भी राजनीति करना चाहते हैं। कुछ विषय, ठीक है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो देश से जुड़े होते हैं, मुझे लगता है उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एमपीएटीएस ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले अगर कोई इतना बड़ा आतंकी पकड़ा जाता है जिसके कनेक्शन सीधे सिमी से जुड़ते हैं, तो वाकई कामयाबी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर हम मुलाकात करेंगे दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।